सत्य को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सत्य हैं, ठीक है। मेरी विश्वास है जनता पे। पति गलत बोल रहे हैं, नहीं तो दोनों को बैठाकर काउंसलिंग किया जाए। बबीता मिश्री को कहेंगे मेरे पति को भी बुलाइए, हमको भी बुलाइए। जबकि वो दोनों पक्ष का बात नहीं जान रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, ये सब फेक है, ये सब फेक है। कैसे बोल सकती है? हम बोल सकते हैं, हम लोग को आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज, MA न्यूज में स्वागत है। मैं अभी कंकरबाग क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर मानव अधिकार जन कल्याण चलाने वाली कंचन देवी के यहाँ मीडिया का लगा जमौरा। आखिर इतना मीडिया क्यों यहाँ पर आई हुई है? चलिए हम कंचन देवी से बात करके हम मामला को समझते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो बने रहिए MA न्यूज़ के साथ। आपका हस्बैंड का बयान दिखाया जा रहा, तो बहुत पहले, आज से 2 महीना 3 महीना पहले बहुत लोग आपको समझते थे कि कंचन जी काम करती हैं, मदद करती हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा नज़रिया आपके प्रति लोगों का बदला है। तो उन लोगों को आप क्या बताना चाहती है, क्या बोलना चाहती हैं कि वो लोग पहले जो आपको समझते थे वही समझे अभी भी? देखिए, सत्य को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सत्य हैं, ठीक है। मेरी विश्वास है जनता पे कि कंचन मैडम उनकी गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अगर कोई चीज़ भी मायने लाया जा रहा है, मतलब बोल रहा है सब लोग कि रफ्ता सफ्ता करती है, बोलने का तमीज़ नहीं है, हाथ उठाते। तो हमको सभी मीडिया भाई से कहना है कि आप एक बात बताओ, आज तुमको आँख खुला है कि कंचन मैडम रफ्ता सफ्ता करती है? हमने तो साल भर से घर बताया इसी तरह से। उस वक्त आप लोगों ने उंगली क्यों नहीं उठाया मेरे पास? चोरी करने वाला से पापी ज़्यादा होता है चोरी देखने वाला। आपने आँख बंद क्यों किया? अगर उस वक्त आप मेरे पर ये जो आज उठाए हैं उस वक्त उठाते तो उस वक्त हम तो कुछ तो अपना करते हैं कि नहीं भाई मीडिया भैया लोग सही बोल रहे हैं। आज क्यों? क्योंकि आज हम फेमस हो गए, इसलिए आपका रोटी पक रहा है, दुकान चल रहा है कंचन मैडम को बदनाम करके, इसलिए। और मेरे पति जो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा, बिल्कुल मेरे पति गलत बोल रहे हैं, नहीं तो दोनों को बैठाकर काउंसलिंग किया जाए। बबीता मिश्री को कहेंगे मेरे पति को भी बुलाइए, हमको भी बुलाइए और काउंसलिंग कीजिए कि हम पति के पास नहीं जाना चाहते हैं कि पति नहीं रखना चाहता है, मेरे को भेजिए मेरे पति के पास। लेकिन वो लड़की का सामना करके 103 पे न रहेंगे हम। 14 साल इसीलिए संघर्ष किए हैं क्योंकि वो शादी कर लिया मेरे रहते हुए, हम डिवोर्स नहीं दिए थे। अभी भी उम्मीद लगा के बैठी है कि आपके हस्बैंड आपको? बिल्कुल, मेरा बेटा बेटी की शादी करना है। बिना बाप का बेटा बेटी के कहाँ से शादी होगा? जिस तरह से हम बिना बाप के पले हैं, मेरा बच्चा भी पला है, तो मेरे बेटी की शादी कैसे होगा? ससुराल में अपने हस्बैंड के घर में कितने दिन रही थी आप? हम अपने घर में 10 साल रहे हैं, सास ससुर पूरे फैमिली, यहाँ तक कि अपने छोटे वाला देवर को हम शादी किए हैं। उस समय लड़ाई झगड़ा होता था कि नहीं आप दोनों के बीच में? नहीं, जब मेरा दूसरा बच्चा प्रेग्नेंट हम हुए तब मेरे पति को अफेयर हुआ था गोतनी के फुफेरी बहन से, श्वेता से। उस वक्त मार पीट, जाकर भागलपुर रहता था होटल में मेरे नाम से लेके कि मेरी पत्नी है, और कभी सिम कभी मोबाइल बहुत मारता था। जमुई वाला केस में कब बहुत ज़्यादा बदनाम किया, उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, हम जमुई वाला केस में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी हमने गलती किया, माफ़ी मांगा हाथ जोड़ के, न्यायालय में जो भी सचिव से हुआ, हमने जो अभद्र भाषा बोला, एक गलती भगवान भी माफ़ करता है। अपनी गलती मान ली, एकदम अपनी गलती माने हैं। तो जब अपनी गलती मान लिए तो हमारी फैसला करने वाला कोर्ट है ना, कोर्ट में मामला। तुम लोग क्यों छिया लेदर किया है भाई? क्यों? क्योंकि दुकान चलाना है, तुम लोग का दुकान ठप हो गया, तो किसी के बेटी और बहू की इज्जत लीलाम करके मत करो। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मत करो। दोनों पक्ष सुनो, समझो, उठाओ। तुम लोग भी एक लेडीज़ हो, किसी को दलाल कह रही हो, किसी को कह रही हो गैंग है। क्या चीज़ का गैंग है? किसी का माई बहन का गैंग है? तुम लोग जो कह रही हो कि गैंग है, देशवान न्यूज़ करिए गैंग है, दलाल है। दलाल का मतलब वो सब समझती है। दूसरा के कह रही है कि कहती है मारो इसको, अपने तुम बोल रही हो कि जो बोल रहा है उसके साथ जो सूर्या रहता है कि मारो इसको 2 चिमटा, तो तुम भी तो अगला को समझा रही हो कि तुम्हारे घर पे जाए तो कंचन को मारो पीटो डंडा करो, तो तुम कहाँ सही बोल रही हो? वो तो क्या कि उसके बूढ़ा बाप 70 साल का था, चप्पल से मारा तब वो बोला, मारे तो नहीं। अभी ये बताइएगा, इतने दिनों से आपके विरोध में जो हो रहा था, आपकी मानसिक स्थिति अभी कैसी है? मेरी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। अगर हमें कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार मास न्यूज़ वाले, MG देशवान न्यूज़ और समीर चौधरी, ये मतलब हमें आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफा चला रहे हैं। अगर हमें कुछ भी होता है तो मेरे मौत के जिम्मेदार यही तीनों होंगे, क्योंकि ये रफ चला रहे हैं। सब ने, हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, लव मैरिज किए, उसके लिए इतना हाथ काटे, उसके लिए पूरे तन गए, तब मेरी शादी विवाद सबको बहुत प्यार करते हैं, वो हमें बदनाम कर रही है। आपका प्यार था आपके हस्बैंड से, उसके बाद लव को अरेंज मैरिज किया?
बिल्कुल लव से अरेंज किए हैं और हम आज भी अपने पति को बहुत प्यार करते हैं। हमको झूठ मूठ के सब बदनाम कर रहा कि पति के साथ नहीं रहती है, चाहे वो जो बयान दिए, शायद देशवा न्यूज़ ज़बरदस्ती दिलाई हो कि नहीं बोलो कि 5 को लड़का आता था। अरे गांव घर के आदमी है और मेरे ससुराल में 5 गेट खुले था। ये बताइएगा, आप आपके हस्बैंड से देशवा न्यूज़ ने बाइट लिया था, तो क्या देशवा न्यूज़ का जो रिपोर्टर थे उनको पता था कि अपनी वाइफ से इसका डाइवोर्स हुआ नहीं है? नहीं पता था। उसको पता है कि डिवोर्स नहीं हुआ है। हर न्यूज़ में हम दिए हैं कि मेरा पति के साथ डिवोर्स नहीं हुआ, हम पति के साथ रहना चाहते हैं। ये सब मिलकर गेम खेला गया है। जो देख रहे हैं हमको सफाई नहीं देना। आप लोग खुद निर्णय कीजिए कि कंचन मैडम आपकी गलत है कि सही है। सफाई देंगे तो हो गया कि कंचन मैडम सफाई दे रही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलेंगे, देशवा न्यूज़ को, मास को, बास न्यूज़ को, और जो भी मेरे खिलाफ न्यूज़ चलाए हैं समीर चौधरी के, तुमको आओ मेरे ऑफिस में। अभी 50 केस पेंडिंग पर है। 10 केस तुमको देते हैं और 10 केस हम लेते हैं। तुम 2 केस सॉल्व करके दिखा दो। तुम लोग बार भी मिला 14 साल में नहीं मिला। माँ गलत है। माँ तो इतनी अच्छी है कि चाहे माँ शुरू से बदनाम है। एक औरत बिना पति के रहेगी तो उसको लोग बदनाम करेगा, गलत नजरिया से देखेगा। समीर चौधरी के बयान को क्या आप समझ रही हैं कि नहीं, वो बिल्कुल फेक बोल रहा है। एक तरफा सुन करके कुछ भी बोले जा रहा है, जबकि वो दोनों पक्ष का बात नहीं जान रहा है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो काम अच्छा करते हैं ऐसे भी लोग उनको बदनाम करते ही हैं। ऐसे भी इनका नाम हो रहा है तो लोग इनको बदनाम करने पे तुले हुए हैं। हमारी मैडम ही है। क्यों कर रहे इनके अगेंस्ट में? तो सोशल मीडिया में ऐसा कुछ नहीं, ये सब फेक है। ये सब फेक है। कैसे बोल सकती है? हम बोल सकते हैं, हम लोग को लगता है, हम लोग क्या पूरा समाज को भी लगता है। जो इनके बारे में अच्छा समझती थी उनको इतना मीडिया पर देखकर थोड़ा सा हमारे पास पीड़िता लोग फोन करके बोल रहा है कि मैडम फेक नहीं है। हमको विश्वास है, एक बोली पे हम लोग सब आ सकते हैं। ये सर जो फेमस होते हैं उनके पीछे बहुत सारे लोग भी पड़ ही जाते हैं उनको बदनाम करने के लिए। सोशल मीडिया पे देखने के बाद कंचन जी को क्या कैसे देख रही हैं आप? मैं तो अभी सही देख रही हूँ और सही रहेंगी। किसी के गलत करने से उन पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।